नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पर अकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 4 जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य। आज हम इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सही जोड़े बनाएं, जिसमें 2 कॉलम दिया गया है। लिखा है मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां, सूबेदार। दूसरे कॉलम में लिखा गया है मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। तो आइए हम इन दोनों कॉलम का मिलान करते हैं। तो मनसब का रहेगा पद, मंगोल का रहेगा उज्बेक और सिसोदिया राजपूत का रहेगा मेवाड़, राठौर राजपूत का रहेगा मारवाड़, नूरजहां जहांगीर, सूबेदार गवर्नर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरें का। पहले रिक्त स्थान दिया गया है, आगे लिखा गया है अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो काबुल रिक्त स्थान में लिखेंगे हम काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। ख है दक्कन की 5 सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर। बीच में खाली स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान दिया गया है थी। तो दक्कन की 5 सल्तनत जो कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आती थी, जिनका नाम है बरार, खानदेश, अहमदनगर और गोलकुंडा बीजापुर। ठीक है, तो खाली स्थान में हम लोग बीजापुर और गोलकुंडा लिखेंगे। ग है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके खाली स्थान को दिखाता था। तो खाली स्थान में हम लोग भरेंगे सैन्य उत्तरदायित्व। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। घ है अकबर के दोस्त और सलाहकार जिनका नाम है अबुल फजल, उन्होंने खालिस्तान के विचारों को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो खाली स्थान में भरेंगे हम सुलह-ए-कुल। अकबर के दोस्त और सलाहकार जिनका नाम था अबुल फजल, उन्होंने सुलह-ए-कुल के विचारों को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो देखिए यहाँ नीचे इसका उत्तर दिया गया है। का काबुल है, खा का गोलकुंडा बीजापुर और गा का सैन्य उत्तरदायित्व, तो घा का सुलह-ए-कुल। आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? तो वे थे दिल्ली और आगरा। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली और आगरा थे। चौथा प्रश्न है मनसब और जागीरदार में क्या संबंध था? मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वे मनसब कहलाते थे, यानी मनसबदार कहलाते थे, और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें जागीर कहते थे। पांचवा प्रश्न है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन था वो था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। जमींदार किसानों से चाहे उपज के रूप में हो या कर के रूप में हो राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। छठवां प्रश्न है शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली जो चर्चाएं थी वो निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थी। पहला है अकबर को धार्मिक वाद विवाद से यह ज्ञात होता है कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन के लिए उत्तरदायित्व होती है। दूसरा, चर्चाओं ने उन्हें यह एक नई सोच प्रदान की जिसमें सिर्फ न्याय, शांति और सच्चाई पर बल दिया जाता था। तीसरा है इन चर्चाओं का अनुभव अकबर को एक सुलह-ए-कुल अथवा सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अगला प्रश्न है मुगलों ने खुद को मंगोल के अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? मुगल 2 महान शासक वंश के वंशज थे। पहला, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। दूसरा, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी जो स्मृतियाँ थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने
1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए जरूरी थी, क्योंकि यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सभी प्रशासन कार्य इसी आय से ही होते थे। आगे 9वां प्रश्न है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में मदद मिलता था। अगला प्रश्न है 10वां, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो कि एकता का प्रतीक है। 11वां है, लास्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे? क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? मुगलों की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे और वे आज भी महत्वपूर्ण हैं, पर उतने नहीं, क्योंकि आजकल अन्य क्षेत्रों में जैसे उद्योग, संचार, व्यापार आदि का योगदान बढ़ता जा रहा है। आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है, परंतु भारत सरकार जनता के लिए कई सारे कार्य और योजनाएं चला रही हैं, जिससे यह फासला कम हो रहा है। तो प्रश्न अभ्यास हमारे यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।